नमस्कार। आज पाइथन का छठा क्लास शुरू करते हैं, जिसमें कि आज हमारा टारगेट रहेगा ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो सपोर्ट करता है, या पाइथन्स के जो ऑपरेटर्स हैं जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं या फिर कंपैरिजन वगैरह करते हैं, तो उन सभी ऑपरेटर्स को हम लोग वन बाय वन यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि हम ऑपरेटर आज पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर होता क्या है? और ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब वर्क, सच एज अरिथमेटिक, लॉजिक, एंड रिलेशन। लॉजिकल एंड रिलेशनल। और फिर ये करता क्या है? इस पे अप्लाई किस पे करता है? ऑन ऑपरेंड्स एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। अब यहां पे कह रहा है कि ऑपरेटर इन पाइथन ये परफॉर्म करता है डिफरेंट ऑपरेशन सच एज अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल। अरिथमेटिक या अरिथमेटिकल कहिए। अरिथमेटिकल मतलब हमारा यही मल्टीप्लिकेशन साइन होता है। अब इसमें कह रहा है कि ये ऑपरेंड्स के ऊपर में काम करता है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? तो जो हमारा वेरिएबल होता है उसी को हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। यहां पर दो चीज आया, एक ऑपरेंड्स आया हुआ है, ऑपरेंड्स के बारे में भी लिख रहे हैं। वेरिएबल्स आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। वेरिएबल को ही हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होता है? इसका मैंने इससे पहले वाला जो क्लास था जिसे वेरिएबल के बारे में हमने बताया हुआ था। वेरिएबल क्या करता है? इट होल्ड्स द वैल्यू विद इन अ नेम। जैसे हम लोग कहते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 10, तो ए क्या है? वेरिएबल है, और उसी को यहाँ पे ऑपरेंड्स कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है क्या? ऑपरेटर क्या कर रहा है? ऑपरेटर्स का वर्क क्या कर रहा है पाइथन में कि ये जो भी परफॉर्म करेगा डिफरेंट कैलकुलेशन, वो जो भी काम करेगा वो ऑपरेंड्स पे करेगा। ऑपरेंड्स क्या है? वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर अरिथमेटिकल ऑपरेशन को ही लेते हैं, तो यहां पर अगर हमारा a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है, तो हमें अगर अरिथमेटिकल ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है, लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सी हमारा एक वेरिएबल है जिसमें a और प्लस का कैलकुलेशन होकर के, प्लस एडिशन होकर के, और सी में वैल्यू को जाएगा। तो यहीं पर हम कैसे क्या कहेंगे? तो यहां पर प्लस और इज इक्वल टू,
अब यहाँ पर जो प्लस और इज इक्वल टू यूज किया गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर। और ये और ये क्या है? ऑपरेंड्स। अब यहां पर दोनों में क्या है, संबंध क्या है? ऑपरेटर क्या करेगा, यहां से अगर प्लस ऑपरेटर की बात करें तो ये प्लस कैलकुलेट करेगा, प्लस करने में काम करेगा, मतलब एडिशन का वर्क परफॉर्म करेगा। एंड इज इक्वल टू जो ऑपरेटर है, जिसको हम लोग बोलते हैं इज इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल में उस वैल्यू को पुट करना। तो यहां पर हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? ऑपरेटर पढ़ा, जिसमें हमने ऑपरेंड्स एक नया नाम आया हुआ था या नया कीवर्ड, नया वर्ड आया हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ा कि ऑपरेंड्स हमारा वेरिएबल्स होता है, जो कि उसी का एक दूसरा नाम होता है। ऑपरेटर जो कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में हमने जो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स यूज किए हुए हैं उसके बारे में पढ़ा, और फिर इज इक्वल टू ऑपरेटर का वर्क क्या है। अब सभी ऑपरेटर्स जो इसके अंतर्गत आते हैं वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, और उस ऑपरेटर के बारे में एक एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एक एग्जाम्पल पाइथन में। चलिए, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। पहला, अरिथमेटिक ऑपरेटर। दिस इज used to perform arithmetic operation in data। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसमें क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब जो भी अभी हमने जो एग्जांपल लिया हुआ था, जिसमें कि हमने दो वेरिएबल लेकर के और उस वेरिएबल को a प्लस बी किया हुआ था और एक सी वेरिएबल में उस वैल्यू को पुट किया हुआ था, तो उसी का परफॉर्म यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर के रूप में उन्हीं सब सिंबल्स का भी यूज करते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ये दोनों ही एक ही होते हैं, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है। तो इसमें और आगे भी है दो ऑपरेटर्स जो सिंबल्स हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे इसमें आता है एक रिप्लिकेशन होता है, रिमाइंडर्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अभी पढ़ेंगे, या रिमाइंडर होते हैं और फिर एक्सपोनेंट होता है, तो वो सभी को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फर्दर अभी इसके जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये फर्दर दो भाग में डिवाइड होता है पाइथन में, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर दो भाग में डिवाइड किया गया है। यूनरी ऑपरेटर और
बाइनरी ऑपरेटर। अभी मैंने आपको बोला था, जो एग्जाम्पल जो मैंने दिया हुआ था ए और प्लस बी और इज इक्वल टू सी का, तो वो हमारा आता है बाइनरी में। बाइनरी ऑपरेटर्स मतलब जिसमें मोर देन वन सिंबल यूज होता है। यूनरी ऑपरेटर कहने का मतलब जिसमें कि केवल एक ही सिंबल यूज होगा। जैसे यूनरी ऑपरेटर के रूप में हमारे पास में फर्दर दो ही आते हैं, एक आता है प्लस और एक आता है माइनस। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर is further divided into two parts. First part is unary operator, second part is binary operator. Unary operator is further divided into two parts. मतलब यूनरी ऑपरेटर में केवल दो ही होते हैं, एक प्लस ऑपरेटर होता है और एक माइनस ऑपरेटर होता है। अब इसका यूज हम लोग कैसे देखते हैं? यूनरी ऑपरेटर के बारे में पहले एक डेफिनेशन लिख देते हैं। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, इट uses single operator in which प्लस और माइनस यूज्ड। एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में होगा +10 a is equal to 10, या a is equal to -10। तो यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्लस यूनरी प्लस यूज कर रहे हैं और इसमें माइनस यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में है बाइनरी ऑपरेटर। अभी मैंने यूनरी ऑपरेटर के बारे में बताया कि एक केवल प्लस या रहेगा या फिर माइनस रहेगा, जो कि वेरिएबल के साथ में। अब यहाँ पे कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेटर मोर देन वन अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन बी यूज्ड। अब यहाँ पर जैसे होता है इट वर्क्स विथ टू ऑपरेंड्स, और जब भी ये काम करेगा, बाइनरी ऑपरेटर जब भी काम करेगा तो ये काम करेगा जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। इट वर्क्स विथ टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब वेरिएबल, अभी मैंने बताया हुआ था, वेरिएबल्स को ऑपरेंड्स बोलते हैं।
अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। a प्लस बी बराबर सी। इसमें दो ऑपरेंट्स यूज किए गए हैं या दो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं मिनिमम, और तीसरा जो यूज किया गया वो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज किया गया। इसके अलग अलग जो बाइनरी ऑपरेटर्स में जो आते हैं, जैसे हमने अभी बताया था कि यूनरी ऑपरेटर में प्लस और माइनस होते हैं, उसी तरीके से बाइनरी ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं उसमें है एडिशन, जिसको हम लोग प्लस ऑपरेटर बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, इसको फॉरवर्ड स्लैश के रूप में लिखते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के रूप में लिखते हैं। फिर है इंटीजर डिवीजन, अब इंटीजर डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, जो कि हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, मतलब कि जब भी हम डिवाइड करते हैं नंबर को, तो ये क्या करता है, रिजल्ट देता है इंटीजर फॉर्म में। इसका जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। हम लोग एग्जाम्पल में आगे देखेंगे क्या करता है इंटीजर डिवीजन। और फिर नेक्स्ट में है जो लास्ट में बच गया, यहीं पर लिख देते हैं नीचे में, लास्ट में जो बच गया वो, सॉरी एक मॉडुलस भी है इसमें, मॉडुलस, मॉडुलस, और फिर एक्सपोनेंशियल मॉडुलस, जिसको कि हम लोग रिमाइंडर भी बोलते हैं, और फिर एक है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को डबल मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज करते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7। सभी के बारे में 1 बाय 1 हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसे तो हम लोगों को यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि एडिशन का मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, डिवीजन डिवाइड करना, इंटीजर डिवीजन ये भी डिवीजन ही है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ऑलवेज इंटीजर फॉर्म में आएगा। फिर है मॉडुलस या रिमाइंडर, जिसमें कि जब रिमाइंडर निकलेगा तो जो शेष हम लोग बोलते हैं वो। फिर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, इस तरीके से इन सभी का अब इसके बेस पे हम लोग एक एक प्रोग्राम एक प्रोग्राम लिखते हैं, और उस प्रोग्राम में ही सारे का हम यूज आपको दिखला दें।
तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो मान लिया कि हमने उसे ए में स्टोर कराया है, इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पाइथन प्रोग्राम के अरिथमेटिक ऑपरेटर के जो दूसरा पार्ट था, जिसमें कि बाइनरी ऑपरेटर मैंने बोला था, बाइनरी ऑपरेटर में कहा गया था कि ये दो वेरिएबल पे काम करता है। दो वेरिएबल, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल का इनपुट ले लिया है और फिर अब दूसरे वेरिएबल का इनपुट ले रहे हैं। ये टाइप कास्टिंग कहलाता है। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है टाइप कास्टिंग है, जो कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर हमने दो नंबर को इनपुट करा लिया है यूजर से, उसका टाइप कास्टिंग भी कर दिया है। अब ए और बी में जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर टाइप वैल्यू आएगा। अब इसके बेस पे हम सारे जो अभी मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जो अभी लिखा हुआ था टाइप, डिफरेंट यूजेज, जैसे प्लस माइनस, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, उन सभी का एक एक प्रिंट कराएंगे और जो नंबर इनपुट होगा उसके बेस पे उसका रिजल्ट देखेंगे। क्योंकि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए जो भी वैल्यू होना चाहिए हमें एटलीस्ट इंटीजर टाइप होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसका टाइप कास्टिंग किया हुआ है इंटीजर से। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले एडिशन ऑफ द नंबर्स। ए प्लस बी, हम लोग इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बिना वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल का यूज किए हुए। प्रिंट सब्ट्रैक्शन, आप इसे अलग अलग प्रोग्राम में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट मल्टीप्लिकेशन, फिर है अगला डिवीजन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सेकंड नंबर है वो जीरो मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम डिवीजन करा रहे हैं सेकंड नंबर से करा रहे हैं फर्स्ट नंबर को, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम, एरर फिर वो देगा, डिविजिबल बाय जीरो एरर। प्रिंट, अब यहाँ पर हो गया 4 ले लिए। हमारा जो नेक्स्ट टाइप था वो था इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन में हम लोग डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। ए इस तरीके से, फिर हमारा था मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ द नंबर, यहाँ पर देखिए डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा वैल्यू में।
फिर है एक्सपोनेंशियल प्रिंट अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कंप्लीट प्रोग्राम है। इसको कंपाइलेशन करके और रन करा करके आप जो इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप हमारे कमेंट में दे सकते हैं। बेसिकली इन दोनों का रिजल्ट का कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है। हम समझते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर का सभी प्रिंट जो फंक्शन का यूज़ किया गया है उसमें यूज़ किए हुए हैं। इसमें जो समझने वाली बात है वो यहाँ है, ये 3 है। ये जब आप प्रोग्राम करेंगे, रन कराएंगे प्रोग्राम को लिख करके, उसमें समझ में आएगा। ये इंटीजर डिवीजन है। ये इंटीजर डिवीजन कहने का मतलब जब ए और बी में जब डिवीजन होगा तो हमेशा ही इंटीजर वैल्यू आएगा। वो अगर वो दशमलव अगर फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है तो वो रिजल्ट ऑमिट कर देगा और ये लॉस ऑफ प्रिसीजन इसमें होता है। और इसमें है मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर देगा। जैसे 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब शेष जो बचेगा वो यहाँ पर देगा। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर है। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू अगर हम a की वैल्यू 2 लेते हैं और b की वैल्यू 3 लेते हैं तो a इसका वैल्यू क्या होगा 2 टू दी पावर 3। इसका मतलब क्या होता है 2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे आपस में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यहाँ देगा। रिमाइंडर में क्या हो जाएगा, अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है तो a रिमाइंडर b इज इक्वल टू का आंसर जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।